हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। होपिंग दैट आप सभी की जेई मेन एंड एडवांस 2023 की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, इस समय एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि रिवीजन करने के लिए हमें इस समय क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रिवाइज। तो बच्चों, रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका जो रहता है वो रहता है बाय मेकिंग शॉर्ट नोट्स। की पॉइंट्स को हमें रिवाइज करना चाहिए शॉर्ट नोट्स बनाते हुए। अगर हमने शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी बना लिए हैं तो हम तब भी की पॉइंट्स को लिख लिख कर देख सकते हैं। यानी जितना की पॉइंट्स को लिख लिख करके देखोगे बच्चों, उतना आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो सकता है। उसके अलावा बच्चों, आप क्रैश कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्रैश कोर्स में आप सभी जानते हैं आरबीसी एक्सक्लूसिव बैच आप सभी के लिए आ चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे भी आपका पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज हो सकता है। यूट्यूब से भी, कईयों के दिमाग में होगा सर यूट्यूब से रिवीजन कर सकते हैं। बेटा, यूट्यूब से भी रिवीजन कर सकते हो, है ना। आप वन शॉट वीडियोस एटीपी स्टार कोटा के अवेलेबल है, आप वहाँ से भी रिवीजन कर सकते हो। लेकिन अगला सबसे अच्छा सोर्स जो रिवीजन का है वो होता है बच्चों प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस, वहाँ पे जहाँ पे भी स्टक हो जाओगे तो उस समय आप नोट्स को रेफर करो। बहुत बार हम क्या करते हैं, नोट्स को देखते रहते हैं और सदियों बिता देते हैं थ्योरी में। बच्चों, इट विल नॉट गेट यू एनीवेयर, राइट। आप सभी को फास्ट रीडिंग लेना है, कहीं पे स्टक नहीं होना है ज़बरदस्ती। नाउ स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। नाउ मोर एंड जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, जहाँ पे भी स्टक हो उसमें थ्योरी को एक बार रेफर कर लो एंड आपकी थ्योरी अपने आप ही रिवाइज होती जाएगी। यानी प्रैक्टिस के थ्रू थ्योरी को रिवाइज करना इज़ द बेस्ट मैथड। ये सबसे अच्छा मैथड होता है बच्चों। तो बात समझ में आ रही है आप सभी को। अब शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो बच्चों, शॉर्ट नोट्स में की पॉइंट्स लिखने होते हैं हमको, जो जिससे मान लीजिए मेजॉरिटी पीवाईक्यू सॉल्व हो जाए। ये नहीं कि कई लोग क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स में सिंपली पूरे नोट्स को कंप्रेस कर देते हैं। भाई, सिर्फ बड़े बड़े नोट्स को कई स्टूडेंट छोटे छोटे फॉन्ट में लिख देते हैं। दैट्स नॉट द शॉर्ट नोट्स बेटा, है ना। वो तो पर्चियाँ होती हैं, तो पर्चियाँ नहीं बनानी है आपको। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको की पॉइंट्स लिखने हैं जिससे आपके पीवाईक्यू सॉल्व हो जाए। अलॉन्ग विद दैट, द गुड थिंग इज़ कि अगर आप कुछ की क्वेश्चंस को भी लिख दें जिससे आपके कंसेप्ट इंप्रूव हुए हैं कभी, तो वो की क्वेश्चंस भी अगर आप शॉर्ट नोट्स में ऐड करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं बच्चों। इसके अलावा एक और मैथड होता है रिवीजन का। वंस शॉर्ट नोट्स आर डन, एवरीथिंग इज डन, यू आर सॉर्टेड, देन रिवीजन करने के लिए हम सभी जो ये मॉक टेस्ट होते हैं, रेगुलर मॉक टेस्ट तो दे ही सकते हैं। मॉक टेस्ट की हेल्प से भी हमारा रिवीजन हो जाएगा। प्लस माइंड मैपिंग बहुत अमेजिंग मैथड है। माइंड मैपिंग क्या होता है, सिंपल शब्दों में अगर बोलूँ तो, जो भी आपने किया है आंखें बंद करो और उसको सीक्वेंस में मेमोराइज करने की कोशिश करो, है ना। जैसे कि आपने एक चैप्टर पढ़ा है, अब इसमें मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, आज भी वही दूंगा, है ना। होपिंग दैट सूर्या सर ये वीडियो नया देख रहे हो। तो इसमें ऑप्टिक्स का एग्जांपल दूंगा। तो ऑप्टिक्स का माइंड मैप कैसे बनाओगे आप। ऑप्टिक्स का माइंड मैप बनाने के लिए जैसे कि सबसे पहले हमारा दो पार्ट हैं ऑप्टिक्स के, एक है रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद हमारे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं YDSC वो पार्ट भी आता है। तो अगर रे ऑप्टिक्स की बात करें तो दो पार्ट है। अब रिफ्लेक्शन के अंदर हमारे मिरर्स आते हैं, पहले प्लेन मिरर आता है, फिर हमारे कन्वेक्स कनकेव मिरर आते हैं। इनके फॉर्मूलाज आते हैं, प्रॉपर्टीज आती है ना। तो आपको खुद से सवाल पूछना है और एक सीक्वेंस में हर चैप्टर को आंखें बंद करके मेमोराइज करना है, रिकॉल करने की कोशिश करनी है। अब शुरू शुरू में रिकॉल करने में डिफिकल्टी आएगी, लेकिन बाद में विद प्रैक्टिस आप इतने पावरफुल हो जाओगे कि आपको सारा कुछ बच्चों याद रहना शुरू हो जाएगा। बस दैट्स द की। जैसे ही आप माइंड मैपिंग करते जाओगे, आपको ये भी डर खत्म हो जाएगा एग्जाम में कि भाई एग्जाम में कहीं मैं भूल तो नहीं जा रहा हूँ। माइंड मैपिंग इज सच अ पावरफुल टूल। लेकिन अभी से करना शुरू करोगे तब जाके ये मान लीजिए हर चैप्टर का माइंड मैप आपके दिमाग में बस जाएगा, ताकि जैसे ही एग्जाम में कोई भी फॉर्मूला आएगा, कुछ भी आएगा, आप खट से रिकॉल कर पाओगे बेटा कि कॉपी में कहाँ पे क्या दिया हुआ था। तो एक सीक्वेंस में आपको सब चीज़ें रिकॉल करनी होती हैं। ओके बच्चों। सो बच्चों, होपिंग दैट इस वीडियो ने आपको हेल्प जरूर किया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, अगला वीडियो किस टॉपिक का चाहिए, एंड लाइक तो आप सभी ने कर ही दिया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल। लव यू ऑल।